So tell me, what is the computer? Computer is an electronic device. Very good. Example of input device? Mouse and keyboard. Good. Tell me, what is memory unit? नहीं पता? No ma'am. ठीक है, नो रिस्पॉन्स। आज हम इस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। तो टुडे वी विल लर्न अबाउट मेमोरी यूनिट। तो मेमोरी यूनिट क्या होती है? मेमोरी यूनिट होती है कि एक तो हम क्या करते हैं, नॉर्मल बुक उठा के पढ़ते हैं कि हमारे पास क्या क्या है, और एक तरफ हम क्या करते हैं कि थोड़ा सा फोकस लगा के पढ़ लें। ठीक है, तो मेमोरी यूनिट जो होती है, आ गया सबको? तो मेमोरी यूनिट में हमारे पास क्या क्या होता है? मेमोरी यूनिट में ये कि मतलब ये एग्जीक्यूट करती है, डाटा को संभालता है, हमारी इंफॉर्मेशन को संभालता है, और ये हमारी सारी चीज़ों को संभालता है, और लास्ट में ये हमें क्या देता है? लास्ट में ये हमें रिजल्ट भी देता है। जैसे कैलकुलेशन में 2 + 4, कंप्यूटर जो है वो इसका रिजल्ट निकाल देगा, वो कहेगा 2 + 4 = 6 होता है। अब आप कहोगे कि कंप्यूटर को ये कैसे पता? कंप्यूटर को सब कुछ पता है, उसके पास सारी इंफॉर्मेशन है। अब उसके पास इंफॉर्मेशन कैसे है? क्योंकि उसके पास ऑलरेडी सारा का सारा डाटा सेव रहता है। ठीक है, गॉट इट? तो अब हम बात करेंगे यूनिट ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। सपोज मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। मानो जैसे आप मार्केट में जा कंप्यूटर में जो हम डाटा रखते हैं, या जैसे हम कोई भी काम करते हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और जैसे आजकल हम फाइल्स बनाते हैं। आजकल फाइल्स तो सब बनाते होंगे वर्ड पे। जैसे कि मान लो मैम ने आपको प्रेजेंटेशन बनाने के लिए दिया, मैम ने आपको ये करने के लिए दिया, मम्मी मुझे ये करना है, मम्मी मुझे वो करना है, तो ये सब क्वेश्चंस रहते हैं। तो अब एग्जैक्ट मेमोरी यूनिट क्या होती है कि कंप्यूटर में हम जब वर्क करते हैं, कोई सा भी वर्क करते हैं, तो उसका जो डाटा और उसकी जो इंफॉर्मेशन होती है वो क्या होती है, किसी भी जगह पे जाके स्टोर हो जाती है। तो ये होती है हमारी मेमोरी यूनिट। मतलब कि हमारी जो डाटा होती है और जो इंफॉर्मेशन है वो कहाँ पे वो किसी भी जगह स्टोर होती है, तो ये मेमोरी यूनिट में सेव हो जाती है। लेके आ रहे हैं, सपोज जैसे कि आप कोई सब्जी लेने गए हो, या आपको कोई और सामान लेना है। जैसे अब आप कहीं भी जाओगे, अभी हर कोई आपसे पूछेगा ना, मैम आपको कितना चाहिए। सपोज आपने प्याज लिए, अब ऐसा तो है नहीं कि आप पूरी की पूरी बोरी उठा लोगे, है ना? तो वो आपसे पूछेगा, मैडम आपको कितने प्याज चाहिए? 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो। सेम ऐसे ही बिस्किट होते हैं। मान लो आप बिस्किट लेने जा रहे हो, बिस्किट की भी क्वांटिटी होती है कि आपको कितने पैकेट चाहिए। इसी तरीके से हम कोई भी सामान लेने जाते हैं तो उसकी एक यूनिट होती है। हर किसी चीज़ की क्वांटिटी मेज़र की जाती है। ऐसे ही सेम कंप्यूटर मेमोरी में क्वांटिटी मेज़र की जाती है कंप्यूटर डाटा से। जैसे सपोज मैंने 2 फोल्डर लिए, अब मान लो एक फोल्डर में मेरा बहुत सारी वीडियोज़ हैं और दूसरे फोल्डर में मेरे पास बिल्कुल भी वीडियो है, तो आप इसको आसानी से बता दोगे कि कौन सा फोल्डर बड़ा है और कौन सा फोल्डर छोटा है? बता दोगे ना? अब मानो कि आपके पास दोनों फोल्डर में वीडियो है, इस फोल्डर में भी वीडियो है और इस फोल्डर में भी वीडियो है, तो अब आप बता पाओगे कि कौन सा बड़ा और कौन सा छोटा है? बोलो। नो मैम। ओके, तो इसके लिए आपको क्वांटिटी यूनिट पता होनी चाहिए। अगर आपको ये पता होगा कि इसमें बिट, बाइट, निबल, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, अगर आपको इनका डिफरेंस पता है तो आप इसको आसानी से बता सकते हो कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। गॉट इट? यस मैम। ओके, अब हम बात करते हैं बिट की। बिट जो होती है वो हमारी सबसे छोटी यूनिट होती है, और बिट जो है वो सिंगल रहता है। मानो 1 बिट जो है
1 होगी, ठीक है। और ये सबसे छोटी यूनिट होती है। अब बिट के बाद हमारा आता है निबल। निबल जो है वो बिट से बड़ी होती है, ठीक है। 4 बिट मिलाकर निबल बनाते हैं। क्या बताया मैंने? 1 निबल इक्वल टू 4 बिट। बिट हो गई सबसे छोटी और उससे बड़ी निबल। अब और उससे बड़ी 1 बाइट। 1 बाइट क्या है? 8 बिट। 8 बिट मिलाकर 1 बाइट बनाते हैं। गॉट इट? Yes, ma'am. ओके, अब क्या हुआ आपका? 1 बाइट इक्वल टू 8 बिट। अब इसके बाद क्या है? 1 किलोबाइट। केबी क्या होता है? केबी की फुल फॉर्म होती है किलो बाइट। केबी आपने सुना होगा, आजकल व्हाट्सएप पे इमेजेस आती हैं, वो केबी में आती है। सुना है इतना सबने? देखा किसी ने? Yes, ma'am. ओके, 1 किलोबाइट क्या हो गया? इक्वल टू 1024 बाइट। गॉट इट? नेक्स्ट आते हैं 1 MB। MB की फुल फॉर्म होती है मेगाबाइट। MB क्या होता है? आजकल जो व्हाट्सएप पे जो वीडियोज आती हैं वो किस में आती हैं? MB में। तो इक्वल टू 1024 किलोबाइट। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे भी 1024 है, यहाँ पे भी 1024 है। अब सारी जगह 1024 ही रहेंगे। बस आपको सीक्वेंस याद रखनी होगी और आपको क्या करना है? इसको ऊपर वाले से कंपेयर करना है। कैसे? अब बाइट यहाँ पे था, बाइट यहाँ आ गया। अब ये किलोबाइट में था तो किलोबाइट कहाँ पे आ गया? मेगाबाइट पे। अब गीगाबाइट था, गीगाबाइट में क्या आया? मेगाबाइट। सेम ऐसे सभी का होगा, इसको सिर्फ ऊपर वाले से कंपेयर करना है। अब जीबी की फुल फॉर्म क्या होती है? गीगाबाइट। जीबी क्या होता है? आजकल आप कोई मूवी डाउनलोड करते हो वो किस में करते हो? जीबी में। 2 GB, 3 GB, 4 GB हैं। 1 TB की। टीबी हमारी क्या होती है? टेराबाइट। 1 TB इक्वल टू 1024 गीगाबाइट। बस आपको इसको हमेशा ऊपर वाले से कंपेयर करना है, इस बात का ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट है 1 PB। PB की फुल फॉर्म पेटाबाइट। 1 PB इक्वल टू 1024 टेराबाइट। नेक्स्ट 1 EB। EB की फुल फॉर्म एक्साबाइट। 1 EB इक्वल टू 1024 PB। एंड द लास्ट वन इज 1 ZB। ZB की फुल फॉर्म होती है जेटाबाइट। वन ZB इक्वल टू 1024 EB। गॉट इट? बात करते हैं टाइप्स ऑफ मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट के 2 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 इंटरनल मेमोरी, and second one is external memory. कौन से 2 टाइप्स होते हैं? Internal and external. गुड। तो अब मैं इसको इरेज कर देती हूँ। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे? इंटरनल मेमोरी एक्सप्लेन करेंगे, ओके। फिर उसके बाद हम एक्सटर्नल मेमोरी के बारे में बात करेंगे। इंटरनल मेमोरी के इंटरनल मेमोरी में 2 टाइप्स होते हैं। एक होता है रैम। रैम क्या होता है?
random access memory. And the second one is ROM. ROM होता है read only memory. Got it? Yes, ma'am. ओके, अब मैं आपको रैम के बारे में बताती हूँ। रैम क्या होता है? रैम में एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होती है। किसमें होती है वो? मेमोरी यूनिट में। और रैंडम एक्सेस मेमोरी के अंदर इंफॉर्मेशन होती है जो वो स्टोर करती है। सपोज अगर मैं ब्लैक बोर्ड पे कुछ लिख रही हूँ तो क्या मैं उसको इरेज कर सकते हो? और सपोज मैं आपको एक इंफॉर्मेशन दे रही हूँ और वो इंफॉर्मेशन मैं किसमें लिख रही हूँ? ब्लैक बोर्ड पे लिख रही हूँ, ठीक है। और ये ब्लैक बोर्ड मेरा क्या हो गया? एक सॉफ्टवेयर हो गया। जो इंफॉर्मेशन मैं लिख रही हूँ वो क्या हो गया मेरा? रैंडम एक्सेस मेमोरी। मानो कि जैसे आपने कंप्यूटर पे फोटो ली, ठीक है। अब क्या आप उसको इरेज कर सकते हो? कर सकते हो, ठीक है। अब मान लो कि आपने गूगल क्रोम में आपने एक ड्राइंग का पेज ओपन किया, ठीक है। उसमें आपने कुछ बनाया या आपने उसके ऊपर कुछ लिखा या जैसे बनाया, तो क्या आप उसको इरेज कर सकते हो? Yes, ma'am. उसको सेव कर सकते हो? Yes, ma'am. डिलीट कर सकते हो? Yes, ma'am. वो सारी चीजें आप किसमें कर सकते हो? रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी में आप इसके ऊपर कुछ भी लिख सकते हो। इसके ऊपर आपने मतलब कुछ बनाया, तो ये जितनी भी प्रोसेस है वो किसके अंदर होती है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब हम बात करते हैं रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी में क्या होता है कि सपोज जैसे आप कहीं पे कुछ पढ़ रहे हो, ठीक है। और अगर जैसे वो पढ़ने के बाद अगर आपको लग रहा है कि ये ठीक नहीं है, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। जैसे आपने गूगल क्रोम ओपन किया और उसके ऊपर आपने कुछ सर्च किया, ठीक है। और वो इन्फॉर्मेशन आपके सामने खुल जाती है और जैसे आप उसको रीड करते हो और आपको कहीं पे लगता है कि ये ठीक नहीं है, तो क्या आप उसे कुछ कर सकते हो? नहीं कर सकते ना, क्योंकि वो चीज़ तो ऑलरेडी सेव है। और रीड ओनली मेमोरी में आप सिर्फ और सिर्फ रीड कर सकते हो, उसको कुछ भी नहीं कर सकते। समझ में आया? Yes, ma'am. सपोज जैसे मैं ये वीडियो बना रही हूँ, जैसे रिकॉर्ड है या कोई ऑडियो है, तो उसको आप कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि रीड ओनली मेमोरी में जो चीज़ एक बार सेव हो जाती है वो बिल्कुल चेंज नहीं होती, बिल्कुल फिक्स रहती है। गॉट इट? रैंडम एक्सेस मेमोरी में क्या होता है कि हम कोई भी चीज़ चेंज कर सकते हैं और रीड ओनली मेमोरी में कोई भी चीज़ चेंज नहीं कर सकते। दैट्स नॉट पॉसिबल। ओके? Okay, ma'am. तो अब मानो कि रैंडम एक्सेस मेमोरी है। अब एक जैसे कि अगर आप जैसे कोई कंप्यूटर में काम कर रहे हो और लाइट चली जाती है किसी भी कारण, आपने कंप्यूटर पे कोई एक असाइनमेंट बनाया या कोई प्रेजेंटेशन बनाई और लाइट चली गई किसी कारण, या लैपटॉप चार्ज नहीं है या फिर कंप्यूटर में कोई प्रॉब्लम आ गई, तो आपने जितनी भी इंफॉर्मेशन लिखी तो मतलब आपने अपनी जितनी भी मेहनत की वो सारी की सारी लॉस हो गई, क्योंकि इसमें सेव नहीं किया आपने। बात करते हैं अगर रीड ओनली मेमोरी में, क्योंकि रीड ओनली मेमोरी में आपने जितनी भी इंफॉर्मेशन लिखी वो ऑलरेडी सेव है। अगर आपकी लाइट चली गई या लैपटॉप चार्ज नहीं है, लेकिन वो इंफॉर्मेशन बिल्कुल भी डिस्कनेक्ट नहीं होगी, वो वैसे की वैसे ही रहेगी। समझ में आया कि रैम क्या होता है, रोम क्या होता है? Yes, ma'am. सपोज मैंने इसमें एग्जाम्पल लिया ब्लैक बोर्ड। क्या एग्जाम्पल लिया मैंने? ब्लैक बोर्ड। ब्लैक बोर्ड क्यों लिया मैंने? सपोज अगर मैं ब्लैक बोर्ड पे कुछ लिख रही हूँ तो क्या वो मैं इरेज कर सकती हूँ? हो जाएगा। तो मैं इसको दोबारा लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकती हूँ। रोम में क्या होता है? सपोज मैंने रोम में एग्जाम्पल लिया वीडियो के लिए या ऑडियो के लिए, तो क्या इन दोनों में मैं कुछ कर सकती हूँ? नहीं कर सकती ना, क्योंकि ये तो ऑलरेडी पहले से ही रिकॉर्ड है। अब इतना बताओ कि आपको रैम
क्लियर हो गया? Yes, ma'am. ओके, तो आज हमने क्या क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा मेमोरी यूनिट क्या होती है और उसके यूनिट पढ़े क्या क्या होते हैं, बिट बाइट निबल वगैरह, और उसके इंटरनल मेमोरी, एक्सटर्नल मेमोरी एंड रैम रोम पढ़ा। गॉट इट? Yes, ma'am. थैंक यू।